ओके एवरीवन, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर इसको बोल सकते हैं। और इसका खासियत है कि इंट्रेंस एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन पक्का रहेगा ही रहेगा, बट ट्वेल्थ बोर्ड में डैम श्योर रहेगा क्वेश्चन। मतलब बोर्ड में चार फिजिकल केमिस्ट्री का है, इसमें वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वन ऑफ द सेक्शन रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा सेक्शन रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, यस, देन व्हाट इज द बेसिक, यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ स्टूडेंट। वन ऑफ द सेक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा सेक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, करेक्ट। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज दैट कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, हम लोग के घर में लगा रहता है ना इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का जो एक साइड का बैटरी है, जो बैटरी है वो एक्चुअली बहुत फेमस बैटरी है, वो हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ माई सिलेबस। ओके, तो उसमें जब पावर ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर था, लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर था, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो केमिकल एनर्जी वहाँ से क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, राइट। तो क्या यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, राइट। तो एक कौन सा केस रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यस, दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल। यहाँ तक तो देखिए, अभी तो बिल्कुल बेसिक है, जस्ट मैंने डिवाइड किया। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो केमिस्ट्री है, तो आरसी मुखर्जी में भी दो अलग अलग चैप्टर है इसका अंडर द हेडिंग, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, करेक्ट। बट मैं साथ में पढ़ाऊंगा, तो पहले इस सेक्शन को कवर करेंगे, फिर इस सेक्शन को कवर करेंगे। इज क्लियर। किसी का ऑडियो ऑन है, म्यूट कर लीजिए। अब लिखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक पॉइंट बनाइएगा। अब ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, इसको समझने के लिए एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, राइट। कैसा कलर होता है स्टूडेंट,
ब्लू सॉल्यूशन। इसमें अगर हम लोग जिंक का रॉड डालते हैं, जिंक रॉड, तो आफ्टर सम टाइम सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट या डिसकलर या ब्लू कलर डिसअपियर। वजह क्या है? तो एक्चुअल में ब्लू कलर किसके वजह से था? इज इट द ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन? इट इज नॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाट? Cu2 प्लस का एक्वस, यस, इसका कलर क्या था? ब्लू कलर था, ठीक है। और Zn2 प्लस डाई मैग्नेटिक होता है। जनरली डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कलरलेस होता है, राइट? कलरलेस। तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल तो इन दोनों क्या सल्फेट के आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व है या सर ओवरऑल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड Cu2 प्लस? तो सर हुआ तो ये है, राइट? और ऐसे भी है, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि किसी भी सॉल्ट का, मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन में उस मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डालते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के आयंस को वहाँ से डिस्प्लेस करता है। इट इज़ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? हम लोग रिडॉक्स में टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं ना, एक था डिसप्रोपोर्शनेशन, एक था कॉम्प्रोपोर्शनेशन, एक था कॉम्बिनेशन, एक था राइट, डिसोसिएशन, और एक था डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो अगर इसको डिवाइड करके देखा जाए, तो यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया? रिडक्शन। और इसमें ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो कौन सा प्रोडक्ट है सर? इट इज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, राइट? और एक कौन सा प्रोडक्ट है? रिड्यूस प्रोडक्ट। न्यू बैच के स्टूडेंट, क्लास जब ख़त्म करूंगा तो मुझे आप सब लोग रुकिएगा और थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना है, ठीक है एवरीवन? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, सेकेंड क्लास का लिंक नहीं दिया है क्या? ओके, बनाया बनाया वो बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें OH कौन सा है? OH रहेगा जिंक कन्वर्टेड टू व्हाट? यहाँ पे एक एक बात समझना है। और यहाँ पे अब n फैक्टर निकालने का रिक्वायरमेंट है कि देखिए n फैक्टर 2 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो अब हम लोग जानते हैं, राइट? तो यहाँ पे कौन सा एजेंट है स्टूडेंट? जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, नहीं? और जिसका रिडक्शन होता है उसको, और RH में क्या रहेगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर आयन का। नॉट कॉपर मत बोल दीजिएगा, कॉपर तो उसका प्रोडक्ट है, राइट? रिजल्ट है। और इन दोनों को मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, करेक्ट ना? एक जनरल रिएक्शन, और इन दोनों को ऐड कर दिए तो सर मेरा ए रिएक्शन है। जिंक 2 प्लस एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
बोलिए, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से कहाँ होता है? तो सर इलेक्ट्रॉन, ये पहले भी आपको एक बार बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ? आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है? कौन दे रहा है और कौन ले रहा है? जिंक दे रहा है और कॉपर ले रहा है, राइट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ होता है, राइट। इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? एक लाइन नोट करके लिखी तो, इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन, तो सर ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स का बात करें तो भाई पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स ही चलने वाला है, राइट। इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहाँ से कहाँ? रिड्यूसिंग एजेंट से कहाँ पे होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, यस। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया ना, इसको हटाए। इन सारी चीज़ों को मैं लिखवा दूंगा, पहले समझिए। और इसमें आप जिंक रॉड डाल रहे हैं, राइट। यहाँ देखिए, तो वैसा कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल जो हम बोलते हैं ना, फुल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, राइट। तो फुल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या हाफ रिएक्शन रहेगा या कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा? वो इलेक्ट्रॉन का तो एक्सचेंज पक्का होगा, और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा मतलब लॉस और गेन होगा। तो जहाँ पे लॉस और गेन हो गया मतलब रेडॉक्स हो गया, राइट। तो इसका मतलब फुल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, हाफ रिएक्शन या कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन? कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, पहला मार्केबल पॉइंट तो ये हो गया, ओके। बट आप हम लोग को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व करने वाला है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व करने वाला है कि जो कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मोस्ट लाइकली शुड बी एक्सोथर्मिक। क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक होना चाहिए। सर वजह? मोस्टली तो वजह क्या है? अगर सर वहाँ पे एक्सोथर्मिक है तो जो एनर्जी एज ए हीट वेस्ट हो रहा था उसी को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट। आप ऐसा कोई बैटरी बनाना पसंद करेंगे कि बैटरी बना रहे हैं और बैटरी को आप ही गर्म कर रहे हैं, आप ही एनर्जी दे रहे हैं? ये तो बड़ा फिजिबल बैटरी नहीं रहेगा, राइट। दैट्स वाई मोस्टली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहता है उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है वो मोस्टली क्या रहता है? एक्सोथर्मिक कैरेक्टर का। कौन सा कैरेक्टर का? एक्सोथर्मिक नेचर का, करेक्ट। और यहाँ से ही हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे भी आएंगे, करेक्ट ना। एनीवे, बट यहाँ देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जिंक और कॉपर 2+, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रहा है उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिंक डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ को दे रहा है, सेम ही कंटेनर में कर दिए। यहाँ पे जो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आया या डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे दिए? तो जो यस, और इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे ऐसे, बट इलेक्ट्रिसिटी का मोटा मोटा डिफिनेशन नहीं है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? करंट।
तो भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी वायर के थ्रू कर ही नहीं रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग को मिलेगा नहीं, राइट, इवन इफ के इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो सर फिर यहाँ पे उसका एनर्जी, तो सर यहाँ पे डायरेक्टली जिंक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आपका एनर्जी बेस्ट हो रहा है एज ए हीट, राइट। और देखिए एक मिनट, 100% कुछ आइडियल होता है? 100% चीज़ हम लोग मान लेते हैं 100% आइडियल गैस है क्या? तो वैसे ही जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका ऐसा नहीं हो कि हाँ सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल का जो रिएक्शन रहेगा जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन बोलेंगे, उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट 100% केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ऐसा होता तो देखते नहीं बैटरी काम करते करते गर्म हो जाता है। भाई बैटरी जब ऑन कीजिएगा ना थोड़ा देर के बाद देखिएगा रिमोट वगैरह का गर्म नजर आएगा, राइट, या किसी और चीज़ का बैटरी, टॉर्च का बैटरी है फ़ोन में, यस फ़ोन ही गर्म हो जाता है एक्चुअली। नहीं, फ़ोन का गर्म होने का तो और भी कुछ वजह है कि साउंड एनर्जी वेव, राइट, हाँ वो भी है, बट एक्चुअल में उसका बैटरी भी गर्म हीटेड हो जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे 10% एज ए हीट एनर्जी बेस्ट होता है, बट उस 10% को हम लोग इस चैप्टर में इग्नोर करके चलेंगे। हम लोग यही मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट अगर उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई माध्यम मीडियम नहीं देंगे, पर उसका मीडियम वहाँ पे नहीं सेटअप में डालेंगे, तो किस फॉर्म में बेस्ट होते रहेगा? तो यहाँ पे जो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। और पहला पॉइंट तो लिख लेंगे कि इन जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नॉट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलने का मतलब ही हो गया कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट। अब बार बार रिमाइंड नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलने का मतलब आप समझते रहेगा, राइट। तो इन जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जनरली किस कैरेक्टर का होना चाहिए? एक्सोथर्मिक नेचर का। और जहाँ पे एक्सोथर्मिक एज ए हीट जो एनर्जी था उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? थ्रू ए गिवन सेटअप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। इसका मतलब जनरली उसका डेल्टा एच क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, इज इट करेक्ट? और दूसरी बात डेल्टा जी भी निगेटिव रहेगा। डेल्टा जी समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में 1-2 क्लास के बाद पढ़ाऊंगा ही उसको, ठीक है। यहाँ थर्मोकेमिस्ट्री में ही पढ़ना है। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस होने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, राइट। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, यस। तो इसका मतलब है कि जो आपने कोई बैटरी बनाया और वो बैटरी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसके लिए हम लोग डेल्टा जी का साइन देखेंगे। और डेल्टा जी का साइन अगर निगेटिव है मतलब बैटरी क्या है? वर्क कर रहा, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में काम कर रहा, स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट ना? एक लाइन लिखिए अब इस फिगर के रिगार्डिंग। इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर आयंस, in this reaction zinc displace copper ions from aqueous solution from aqueous solution, comma, it is observed that blue color of copper sulfate solution, it is observed that blue color of copper sulfate solution disappear after some time, disappear after some time। एक पहला पॉइंट बना लीजिएगा इस, यस। कहाँ तक लिखे हैं? इट इज ऑब्जर्व दैट ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। इट इज ऑब्जर्व दैट ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। ये ऑब्वियस सी बात है जो मैंने बोला था। इसका कलर ब्लू है, इसमें जिंक रॉड डाल देंगे तो जिंक Zn2+ आएगा और Cu2+ यहाँ से डिस्प्लेस होते रहेगा। और कलर का के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? Cu2+, इज इट करेक्ट?
एक और पॉइंट लिखिए, इन जनरल in electrochemical cell, in general in electrochemical cell, comma, सेल रिएक्शन, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन का ही दूसरा नाम मैं बोलते रहूँगा सेल रिएक्शन, ठीक है। सेल रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, शुड बी इन एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक और पॉइंट लिखिए, इन द एबव रिएक्शन, in the above reaction zinc atoms are directly giving, in the above reaction zinc atoms are directly giving electron, zinc atoms are directly giving electron to the copper ion, zinc atoms are directly giving electrons to the copper ions, comma, another aspect of this reaction is that, another aspect of this reaction is that it is an exothermic reaction, it is an exothermic reaction comma, due to this energy of reacting system decreases, due to this energy of reacting system decreases which appear as heat, which appear as heat, which appear as heat। स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ये तो सिंपल सा रीजन है ना कि कोई भी रिएक्शन अगर यहाँ देखना है, कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में किसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, रिएक्टेंट साइड का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, राइट। टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एग्री। और यहाँ देखिएगा इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वही तो लॉस रहेगा, और जो लॉस रहेगा वही तो होगा एपियर एज ए हीट, इज इट करेक्ट। अब हम लोग को क्या करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि जो एज ए हीट एनर्जी जो एज ए हीट वेस्ट हो रहा था, इसका मतलब है कि सर, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सॉल्यूशन है अगर यहाँ पे डायरेक्टली ये काम हो रहा है तो मेरा एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है एज ए हीट, इसका मतलब सॉल्यूशन विल गेट हीटेड अप, इसका मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, राइट। अब हम लोग को करना क्या है कि एक ऐसा सेटअप रेडी करें दैट्स जो हीट एनर्जी एज ए वेस्ट हो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, राइट। यहाँ चलिए लिखिए, अब यहाँ पे लिखने से पहले आपको एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना पड़ेगा।
स्लो ड्रॉ कीजिएगा। आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्कूल में स्टार्ट हो गया है? ख़त्म भी हो गया? कॉपर। एकदम सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास नहीं, एकदम बेसिक है। बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल मत घबराइए। थोड़ा मुझे सांस लेने दीजिए। जस्ट पहला क्लास है। इसमें NaCl भी ले सकते हैं, NaNO3 भी ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं, अल्काली मेटल का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है।
एक किसका डायग्राम बना दिए? डेनियल सेल ज़्यादा जनरलाइज बोलना हो रहेगा या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? डेनियल सेल इज द स्पेशल एग्जांपल ऑफ अ स्पेशल केस, राइट? बट फिर भी यहाँ से स्टार्ट किया गया क्योंकि ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, आप लोग को जानना चाहिए। चलिए इस पर मैं 10 मिनट बात करूँगा, सब लोग ड्रॉप कीजिए बढ़िया से। और हो जाएगा तो बोलिएगा। LHC का फुल फॉर्म? LHC का फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, यस। और RH का फुल फॉर्म राइट हैंड इलेक्ट्रोड। सब लोग ड्रॉ कर लिए तो मैं बोलना स्टार्ट करूंगा और फिर बाद में लिखवा देंगे, पहले सुनिएगा। हो गया ना एवरीवन? ओके स्टूडेंट, जो रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट सेम कंटेनर में कर रहे थे, यहाँ पे सेम कंटेनर में था ना, जिंक रॉड और कॉपर 2+ बोथ आर इन द सेम कंटेनर, दैट्स व्हाई जिंक रॉड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ को दे रहा था। अब यहाँ पे उन दोनों रिएक्शन को, इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल द टाइम इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अलग अलग कंपार्टमेंट में ही रहेगा, बट इन जनरल ऑल द टाइम इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट सेम कंपार्टमेंट में भी होते हुए एक काम हो सकता है। बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया और कंडीशन है जो कि आगे के क्लास में समझ में आएगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बट इसी से इस जहाँ पे मैंने दोनों रिएक्शन कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को सेम कंपार्टमेंट में कर रहा था, वहाँ पे उस रिडॉक्स रिएक्शन को के हाफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में कर रहा हूँ, और जिसमें वन ऑफ द कंपार्टमेंट का नाम मैंने क्या दिया? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, और दूसरे कंपार्टमेंट का नाम मैंने क्या दिया? राइट हैंड इलेक्ट्रोड, करेक्ट। एक और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि किस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है देखिए तो, अच्छा यस, इलेक्ट्रॉन इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट जा रहा है। तो एक्चुअल में पेपर पे लिखने के लिए कन्वेंशन है, लैब में कन्वेंशन है। लैब में क्या फ़र्क पड़ता है कि इस डब्बा को आप साउथ में रखिए या नॉर्थ में रखिए या पूरब रखिए या पश्चिम रखिए, इज इट कंपलसरी? लैब में यहाँ पे लैब में कहीं पे लिखा हुआ है कि इस कंपार्टमेंट को हम लोग लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे? ऐसा कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रख दे, राइट। बट एक्चुअल में पेपर वर्क के लिए हम लोग को स्टडी करने के लिए एक कन्वेंशन एडॉप्ट किया गया कि जहाँ पे जिस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होगा उसको डायग्राम में, ये हम लोग सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ किए हैं ना, उसमें डायग्राम में जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसको लेफ्ट हैंड में लिखना है। कहाँ पे लिखना है? लेफ्ट हैंड। और जहाँ पे रिडक्शन होगा उसको कहाँ रखना है? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो बन गया। LHC में क्या होगा? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में एक कन्वेंशन, सारा कुछ मैं लिखवा दूंगा। एक कन्वेंशन है, LHC में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका तो ये मैं ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली लिखा हुआ है, जानबूझ के मैं इसको एक्चुअली रिडक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था उसको लेफ्ट हैंड में लिखा था, एक्चुअली कन्वेंशन है, राइट। तो आज के बाद LHC में लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में क्या होना है? ऑक्सीडेशन, राइट।
यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। और इसको लिख लेंगे, ठीक है, पॉइंट पॉइंट वाइज दिखा दूंगा। और यहाँ पे क्या होगा? RH4। ये भी कन्वेंशन हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? जिंक से, राइट। तो इंडियन कन्वेंशन या ब्रिटिश कन्वेंशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट में करंट का फ्लो दिखाते हैं। इज इट करेक्ट? और वी नो दैट करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, ये भी तो पक्का जानते होंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड और एनोड में, और ये तो पहले से जानते हैं कि रेड एट कैट, राइट, रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा? भाई इतना तो प्लेट के बारे में बात किए थे। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इस सेटअप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ? जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है, राइट। इसका मतलब करंट का फ्लो क्या होगा? कॉपर से जिंक के तरफ। बट इसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर करंट का फ्लो तो तभी होता है ना जब सर्किट क्लोज रहेगा। बिना क्लोज सर्किट का करंट का फ्लो होगा? सर्किट शुड बी क्लोज, राइट। भाई स्विच को ऑन करेंगे तब ना, स्विच को ऑफ रखेंगे तो क्या होगा? करंट का फ्लो नहीं होगा और सर्किट ओपन रहेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग इसको हायर देंगे और यहाँ पे लोअर दे रहे हैं, एक किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ से जो करंट एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे मैं किसको बोल रहा हूँ? जो ये वायर लगाए हैं, कौन सा लगाए हैं? तो एक्चुअली में बहुत आज से 20 साल पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट? पहला ऑप्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, थर्ड ऑप्शन बोथ डी, नन ऑफ दिस। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब जो बैटरी के अंदर जो मुझे नहीं दिख रहा है, बैटरी से बाहर तो मुझे वायर ही दिखेगा ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटर्नल सर्किट, राइट। तो एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्चुअल में करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। हम लोग को करंट का फ्लो तो बाहर से ही दिखेगा ना, अंदर में थोड़े हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो करंट का फ्लो एक्चुअल में कॉपर से जिंक रॉड की तरफ हो रहा है। कॉपर रॉड से किसके तरफ हो रहा है? जिंक रॉड की तरफ हो रहा है। इज इट करेक्ट? तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल हायर रहेगा, इसका लोअर रहेगा। दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अरे है क्या, एनोड है या कैथोड है? इसको क्या बोलिएगा? कौन सा रॉड? कैथोड रॉड बोलेंगे। वजह सर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट। इसको क्या बोलेंगे? एनोड रॉड, राइट। तो जनरली इन जनरल हम लोग का माइंड में बचपन से बैठा रहता है कैथोड मतलब निगेटिव, राइट। हाँ या ना? जनरली कुछ कुछ ऐसा चीज़ है ना जो इमोशनली अटैच रहते हैं जिस चीज़ से, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये मेरे साथ भी है। इतना दिन से इतना मैं मैथमेटिकल काम करता हूँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैं आप लोग से पूछते रहता हूँ क्या होगा बोलिए। तो जानबूझ के नहीं रटना चाह रहे हैं, राइट। प्लस माइनस का कहीं पर फर्क आते रहता है। तो वैसे ही है कि एनोड और होता ना कभी कभी चीज़ों को जानबूझ के नहीं रटना, पता है कि हाँ नहीं रहेगा तो देख लेंगे, एक मेरे कमांड में है। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड हायर, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड हायर पोटेंशियल और एनोड लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये बोलना सही रहेगा कि कौन एनोड और कैथोड में किसका साइन पॉजिटिव है किसका निगेटिव, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाते रहूँगा तो एनोड हायर पोटेंशियल रहता है और कैथोड लोअर पोटेंशियल, तब वहाँ पे एनोड का साइन पॉजिटिव रहता है और कैथोड का साइन निगेटिव रहता है। इज इट क्लियर? तो क्या प्लस और माइनस से कैथोड एनोड को डिफाइन करना बेटर रहेगा या रेड एट कैट ये ज़्यादा बेटर है? ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस का साइन चेंज होगा बट ये चेंज नहीं होगा। करेक्ट स्टूडेंट? चलिए अब नेक्स्ट, तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव ये आज के डेट में मिल जाएगा कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्लो ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट ड्यू टू, तो क्या आंसर रहेगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट।
ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आपको नहीं था कि एक करंट यहाँ से घूमकर ऐसे जाएगा, अब वापस सर्किट क्लोज करना चाहिए। यहाँ देखिएगा, करंट यहाँ से आया, फिर ऐसे आते हुए ऐसे ऐसे यहाँ से, चूँकि इस कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट, यस, तो इस कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट को कनेक्ट कौन कर रहा है? एक हम लोग यू टू यू शेप का ट्यूब, इन्वर्टेड शेप, यू इन्वर्टेड शेप का, राइट, यू शेप का इन्वर्टेड एक ट्यूब इसमें लगाते हैं, जिसका बाद में पढ़ाएंगे कि व्हाट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है इस कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट को जोड़ कर रखना और करंट का फ्लो को एकदम फिजिबल वे में करंट का फ्लो को, करंट के सप्लाई को मेंटेन करना। वो कैसे होगा? तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगर बैटरी बना रहे हैं और बैटरी का जो कंटेनर है उसको अगर टच कर रहे हैं और अगर आपको बिजली का झटका लग रहा है तो फिजिबल रहेगा? कंफर्टेबल फील कीजिएगा? नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ पे एक्चुअल में एज टाइम पास है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें नहीं लग रहा कि जिंक कन्वर्टेड टू Zn2+, यहाँ से जिंक क्या हो रहा है? Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। इस रॉड पे रिएक्शन हो रहा है, जिंक कन्वर्टेड टू व्हाट? Zn2++ इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया। बट सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रहा कि पहले जब रिएक्शन, और यहाँ पे हम लोग कोई स्विच लगा के रखेंगे, ठीक है, कोई स्विच लगा के रखेंगे, जब ऑन करेंगे तो फंक्शन करना शुरू कर देगा, राइट। तो एक्चुअल में जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन किए तो यहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जिंक कन्वर्टेड टू Zn2+। बट पहले से जो आपका सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इज इट करेक्ट? जितना Zn2 सॉल्यूशन जितना Zn2+ था उतना ही सल्फेट आयंस था, करेक्ट ना स्टूडेंट? तो पहले से आपका सॉल्यूशन चार्ज था या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जैसे ही एक ही एटम से, वन एटम से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही यहाँ से Zn से Zn2+ वन ऑफ द एटम सॉल्यूशन में गया तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट तो बढ़ गया, राइट। और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को कोई न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आप इफेक्टिवली अगर न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं तो नहीं लगता है कि इस जिंक रॉड के चारों तरफ Zn2+ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा? और अगर Zn2+ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को जाने देगा या रिवर्स पोटेंशियल कर देगा, वापस बुला लेगा? Zn2+ को अगर जो यहाँ से, जैसे ही यहाँ से इस रॉड से Zn2+ सॉल्यूशन में गया, राइट, और इस Zn2+ जब तक नहीं गया था तब तक मेरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। बट जैसे यहाँ का वन ऑफ द एटम ऑफ जिंक कन्वर्टेड टू Zn2+ तो ये मेरा सॉल्यूशन ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस पॉजिटिवली चार्ज को अगर हम लोग किसी तरीके से अगर न्यूट्रल, वापस अगर न्यूट्रल नहीं करते हैं तो ये Zn2+, सारा कुछ लिखवा दूंगा, ये Zn2+ इस रॉड के चारों तरफ एक्यूमुलेट होगा। उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स पोटेंशियल होना, राइट। मतलब जो भी होगा बाधित हो जाएगा। जो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी था करंट का फ्लो का, जो हम लोग चाह रहे थे, वो फिजिबल नहीं रहेगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि Zn2+ जो यहाँ पे आया, उस Zn2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक आयंस का, जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले आटा को गूंदते हैं ना, उसमें पानी डालकर, घोल तो नहीं बनाते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ जेल टाइप का, राइट। तो एक्चुअल में ये सॉल्ट है, उसमें एक खास किस्म का, इसको लिखवा दूंगा, एक जेल मिलाते हैं जिसका नाम है अगर अगर जेल। मगर मगर नहीं, अगर अगर जेल, ठीक है। इस अगर अगर जेल के साथ मिक्स करके यहाँ पे डालते हैं और ये बड़ा खास क्वालिटी का जेल होता है। आप लोग नाम सुने हैं SPM का? एक मिनट, आप लोग SPM का नाम सुने हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? उसका क्वालिटी होता है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है, राइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आउटर पार्ट ऑफ स्किन या बिलो, जस्ट बिलो द, हम लोग का जो बॉडी का स्किन है या पेड़ पौधा के ट्री का जो आउटर पार्ट के जस्ट बिलो में जो मेम्ब्रेन रहता है, वो दिस इज द एग्जांपल ऑफ SPM, राइट। तो वो सिर्फ किसको अलाउ करता है? जैसे हम लोग के बॉडी से जो पानी आता है, स्वेटिंग होता है, राइट,
ब्लड तो नहीं ना आता है, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल नहीं आता है, क्या आता है? सॉल्वेंट पार्टिकल आता है। इज इट करेक्ट? तो एक्चुअल में एसपीएम का क्वालिटी है कि वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है। इस अगर जेल का क्वालिटी है एफ सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ करता है। यहाँ का वाटर यहाँ नहीं जा पाएगा, ना यहाँ का वाटर यहाँ जा पाएगा। करेक्ट? उससे फ़ायदा क्या होगा कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वॉल्यूम, वो ऑलमोस्ट मोटा मोटी मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये अगर यहाँ पे जो इस यू ट्यूब में यू इन्वर्टेड यू शेप, जिसका नाम हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं बिकॉज इसमें सॉल्ट है, उसमें जो जो हम लोग जेल बनाकर इसमें पैक कर दिए हैं, उस जेल का क्वालिटी है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगा। किसको अलाउ करेगा? सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स को। सॉलिड पार्टिकल कौन सा है सर? के प्लस और NO3 माइनस, राइट? अब होगा क्या कि जैसे ही Zn2 प्लस इस सॉल्यूशन में यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से NO3 माइनस आ जाएगा। कौन आ जाएगा? NO3 माइनस। अब ये बताने का रिक्वायरमेंट है कि अगर 1 एटम Zn2 प्लस का आएगा 1 आयन, तो यहाँ से 2 NO3 माइनस आ जाएगा, या ये कॉमन सेंस की बात है? पर्पस क्या है? न्यूट्रल करना। पहला पर्पस क्या है? न्यूट्रल करना। न्यूट्रल करने से फ़ायदा क्या रहेगा कि सर फिर Zn2 प्लस इसके इस रॉड के चारों तरफ नहीं एक्यूमुलेट होगा, और अगर ये नहीं आता तो Zn2 प्लस तो भाई पॉजिटिव चार्ज किसके खोज में जाएगा? निगेटिव चार्ज। अगर इसको ये न्यूट्रल नहीं हो पाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन जो दिया था उसी को वापस बुला लेगा, राइट? और अब वापस बुला लेगा तो आपका पर्पस फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। तो व्हाट द रोल ऑफ फर्स्ट रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज? ये अभी लिखिएगा नहीं, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, आज बस कहानी सुनिए, कथा कहानी। तो व्हाट द रोल ऑफ फर्स्ट रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सर इट मेक द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। करेक्ट? इट मेक द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग का करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल स्मूथली होते रहेगा, ये रिवर्स नहीं रहेगा। करेक्ट? नेक्स्ट, तो सर आप दूसरा बात, एज टाइम पासेज इस जिंक रॉड का मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करते रहेगा? भाई डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ का मास सॉल्यूशन में जा रहा है। यहाँ का मास कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन में। इज इट करेक्ट? अब यहाँ का स्टोरी देखिए, यहाँ पे क्या होना है? रिडक्शन, राइट? और रिडक्शन होगा तो यहाँ का रिएक्शन ये है ना, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू व्हाट? कॉपर। तो Cu2 प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ पे? ये सर Cu2 प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कॉपर के रॉड पे, राइट? तो ये Cu2 प्लस यहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन लेगा। इज इट करेक्ट? और यहाँ जाकर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको गेन कर रहा है। तो एज टाइम पासेज इस केस में इस कैथोड रॉड का मास डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? सर इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसी पे जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन जैसे ही वन ऑफ द कॉपर आयन यहाँ से यहाँ गया, जैसे ही वन ऑफ द कॉपर आयन यहाँ से यहाँ गया, राइट, तो इस सॉल्यूशन में ओवरऑल सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इज इट करेक्ट? पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था भाई, जितना पॉजिटिव चाहता उतना ही निगेटिव चाहता, राइट? बट जैसे ही यहाँ पे ये गया तो वैसे ही ये सॉल्यूशन राइट हैंड कंपार्टमेंट जो बन गया वो इलेक्ट्रिकली निगेटिवली चार्ज हो गया। अब निगेटिवली चार्ज को अगर न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे तो क्या वापस से जा पाएगा या ये जाते जाते रुक जाएगा? इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे जा रहा है वैसे ही यहाँ से क्या आ जाएगा? दौड़ कर K प्लस आ जाएगा, नहीं? और K प्लस क्या करेगा? उस निगेटिवली जो सल्फेट जो वन इसके एक जाने से वन सल्फेट आयन का निगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया था, उसको आकर कौन न्यूट्रल करेगा? K प्लस। तो कितना बढ़िया तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, बिल्कुल आज मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि राइट हैंड कंपार्टमेंट में सॉल्ट ब्रिज कौन सा आयन भेजता है? निगेटिव आयन भेजता है या पॉजिटिव आयन भेजता है? कौन सा आयन भेजेगा? पॉजिटिव आयन भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होते रहता है? निगेटिवली चार्ज एक्स्ट्रा होते रहता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव आयन भेजेगा। और लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में सॉल्ट ब्रिज कौन सा आयन भेजेगा? निगेटिव आयन भेजेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होते रहता है? पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होते रहता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता रहता है? एक्स्ट्रा होते रहता है।
तो एक बात तो ये हो गया, सॉल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा फंक्शन आप समझ में आ गया कि सॉल्ट ब्रिज सर एक काम करता है कि सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखता है, सो दैट करंट का फ्लो स्मूथली होता रहे। करेक्ट। नेक्स्ट, अब बताइए करंट का डिफिनेशन आपने क्या बोला था, बोलिए। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर इन टाइम। इज इट कंपल्सरी कि चार्ज का कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा? चार्ज बोला था, करंट के डिफिनेशन में कहीं पे इलेक्ट्रॉन का नाम है या फ्लो ऑफ चार्ज? तो चार्ज का कैरियर तो यहाँ पे NO3, ये भी तो चार्ज है, चार्ज का कैरियर NO3 माइनस और K प्लस भी तो हो सकता है, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे, और ऑब्वियसली सर करंट अगर ऐसे आया तो वापस क्लोज सर्किट करने के लिए करंट को तो ऐसे जाना पड़ेगा ना, आया ना। बट ये जो सेटअप है वो क्या बाहर से हम लोग को दिखेगा, बैटरी तो पूरा पैक रहेगा ना, हम लोग को दिखेगा तो वायर, तो इसको हम लोग इंटरनल सर्किट में काउंट करेंगे, वायर को एक्सटर्नल सर्किट में, ऐसे इंटरनल सर्किट में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, आप सामने वाला कुछ पूछ रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट, इसको किस में काउंट करेंगे? तो इंटरनल सर्किट में करंट का फ्लो के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज इट इलेक्ट्रॉन? नो सर, इट इज द आयंस, राइट। आयंस रिस्पॉन्सिबल है। तो सर कैसे? तो यहाँ देखिए NO3 माइनस का, NO3 माइनस किधर जा रहा है? NO3 माइनस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। तो इस निगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है इधर से इधर, निगेटिव चार्ज का फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो मानते हैं, राइट। निगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट में, तो NO3 माइनस की वजह से करंट का फ्लो किधर होगा? NO3 माइनस का फ्लो अगर राइट से लेफ्ट हो रहा है तो करंट का फ्लो लेफ्ट से राइट होगा, करेक्ट। और K प्लस का फ्लो तो ऐसे हो रहा है, राइट। तो सर K प्लस तो पॉजिटिव चार्ज है, और इंडियन या ब्रिटिश कन्वेंशन क्या है? इंडियन या ब्रिटिश कन्वेंशन है कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में करंट का फ्लो मानते हैं, और निगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट में। तो सर दोनों NO3 माइनस और K प्लस दोनों मिलकर करंट का डायरेक्शन अलग दे रहा है या सेम दे रहा है? सेम दे रहा है। इसका मतलब इंटरनल, इसका मतलब डेनियल सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है, उसमें एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन का फ्लो वायर में, और इंटरनल सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, फ्लो ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, करेक्ट। तो अब सॉल्ट ब्रिज का 2 रोल हो गया, राइट। पहला तो बहुत बड़ा रोल रहा, 3 रोल हो गया। सॉल्ट ब्रिज का पहला रोल रहा कि दोनों कंपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखता है, करेक्ट। दूसरा रोल रहा कि ये रिवर्स पोटेंशियल होने से रोकता है। रिवर्स पोटेंशियल का मतलब अभी यहाँ पे पॉजिटिव, अभी यहाँ पे निगेटिव, लेकिन अगर Zn2+ इस रॉड के चारों तरफ ही जमा होने लगे तो नहीं लगता कि निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, रिवर्स पोटेंशियल हो जाएगा, अब मेरा जो पर्पस था फुलफिल नहीं होगा, तो रिवर्स पोटेंशियल होने से बचाता है। नेक्स्ट, सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा तो क्या करंट का फ्लो होगा? वी नो दैट करंट का फ्लो के लिए सर्किट शुड बी क्लोज्ड, राइट। चलिए, तो यहाँ पे जो एज ए हीट वेस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे एज ए हीट वेस्ट हो रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जिंक सेल, हम लोग इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किसको दे रहे थे? सेम कंपार्टमेंट में, सेम कटरे में Cu2+ को, राइट। किसी मीडियम का हेल्प नहीं ले रहे थे। बट यहाँ पे जिंक अपना इलेक्ट्रॉन क्या डायरेक्टली कॉपर को दिया या थ्रू द वायर भेज रहा है? थ्रू द वायर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बल्ब लगा देंगे, नहीं यहाँ पे फैन लगा देंगे, यही तो पर्पस है ना डे टू डे लाइफ का। यहाँ पे मीटर लगा के रखेंगे, करंट मेजर करते रहेगा। लाभ किसका उठाए? वायर से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसका हम लोग एडवांटेज ले लिए, और यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी था उसको किस में कन्वर्ट कर लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक मोटा मोटी कंप्लीट सेटअप ऑफ डेनियल सेल। यहाँ तक किसी को समझ में प्रॉब्लम? अभी जस्ट स्टार्ट किया, यहाँ पे पूरा स्टोरी नहीं हुआ है, बट ये तो समझ में आ गया ना।
एमीटर का काम तो होता है कि आप अपने यहाँ मीटर क्यों लगा के रखते हैं, बिना मीटर के भी तो काम चल सकता है ना, लेकिन गवर्नमेंट पकड़ लेगा कि आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं, बिजली बिल तो नहीं दे रहे हैं, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ एमीटर? हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, राइट। करंट से शोर नहीं करेगा, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करेगा। मीटर का रोल क्या होता है? करंट को मेजर करना, राइट। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, और मीटर का काम होता है करंट का वैल्यू मेजर करना, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मीटर लगा दिए कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है, और उसमें बड़ा एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है। कभी कभी रेडियो अगर पुराने ज़माने का रेडियो अगर बिगड़ जाता था तो हम लोग बनाने जाते थे तो वो लोग ऐसे चेक करते थे, एकदम बहुत फास्ट डिफ्लेक्शन दिखाता था, एकदम लगाते हैं ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, करेक्ट। अभी तो खैर वो सब चीज़ खत्म हो गया, या आप नहीं देखे होंगे। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं था, ये तो जस्ट लगाए थे क्यों? कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ये नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। मेन तो हम लोग को यूज़ क्या करना था, बल्ब जलाएंगे, फैन चलाएंगे, जो भी मर्जी है जितना काम तक कर सकते हैं। अब एसी नहीं चलेगा, उतना बड़ा बैटरी के लिए एसी भी चल सकता है, उतना बहुत बड़ा बैटरी रखना पड़ेगा, बट मोटा मोटी इतना ये सिचुएशन है। तो क्या इसमें कुछ लिखना स्टार्ट करें? ये डायग्राम तो समझ में आ गया? लिखिए some important point regarding this diagram. लिखिए, in this diagram oxidation half reaction, in this diagram oxidation half reaction and reduction half reaction both are occurring in two different compartment, both are occurring in two different compartment. Yes, in this setup oxidation half reaction and reduction half reaction both are occurring in two different compartment. And cathode and anode rod connected by a conducting metallic wire, and cathode and anode rod connected by a conducting wire. एक और पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मीन्स एनोडिक कंपार्टमेंट, मीन्स कौन सा कंपार्टमेंट, कैथोडिक या एनोडिक? एनोडिक कंपार्टमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन लेफ्ट हैंड साइड, शुड बी प्रेजेंटेड इन लेफ्ट हैंड साइड। ये मैं क्या लैब में बात कर रहा हूँ या पेपर वर्क के लिए? एक कन्वेंशन मेरा नहीं है भाई, ये पेपर वर्क है, नॉट फॉर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि लैब रूम में जाके बोल रहे हैं सर ने बताया था लेफ्ट और राइट करने के लिए, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पेपर वर्क में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, या प्रेजेंट करने के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए एनोडिक कंपार्टमेंट को किधर दिखाना है? एनोडिक कंपार्टमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। तो आज के बाद लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में क्या होगा विज्ञान? ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? ये मैं हर जगह के लिए बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। एनोडिक कंपार्टमेंट बोल रहे हैं, एनोड में एनोडिक जगह पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, राइट।
and cathodic compartment should be in right hand side, and cathodic compartment should be in right hand side, and it is commonly known as RHE, right hand electrode, and it is commonly known as RHE. एक और पॉइंट लिखिए, in this setup flow of current in external circuit, in this setup flow of electron in external circuit due to flow of electron, yes, in this setup flow of current in external circuit मैं मीन करता हूँ वायर को, ठीक है, in external circuit due to flow of electron बोले flow of electron from where to where, anode to cathode, anodic compartment to cathodic compartment, या cathodic compartment to anodic compartment in electrochemical cell, anodic compartment to कॉमा देके कंटिन्यू कर लीजिए, कॉमा, flow of electron from anode to cathode, flow of electron from anode to cathode in electrochemical cell, flow of electron from anode to cathode in electrochemical cell. And flow of current from cathode to anode, and flow of current from cathode to anode. अब यहाँ पे एक मिनट रुकेगा, एक्चुअल में यहाँ पे एक आप लोग के माइंड में कन्फ्यूजन ये आएगा कि सर इंटरनल सर्किट में देखेंगे तो करंट का फ्लो तो एनोड से कैथोड के भी तरफ भी तो हो रहा है, राइट, बट एक्चुअल में हम लोग जो प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व करेंगे, जो बाहर से देखेंगे, बाहर से तो हम लोग को बाहर में ही पता चलेगा, राइट, अंदर में क्या हो रहा है उस वो आपको नजर आएगा, अंदर में जो हो रहा है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसका क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद है कि वायर जो हम लोग कनेक्ट किए, अलग अलग दो कंपार्टमेंट बनाकर वायर जो कनेक्ट किए, उसमें करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, करेक्ट, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, कैथोड से एनोड, कॉमा देख लिखिए, एक और नहीं कॉमा मत दीजिए, एक और पॉइंट लीजिए, लिखिए, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल cathode should be at higher potential, cathode should be at higher potential and anode should be at lower potential for a spontaneous flow of current, for a spontaneous flow of current. Yes, in electrochemical cell कैथोड शुड बी एट हायर पोटेंशियल, इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव दिया हूँ, कैथोड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड एनोड शुड बी एट लोअर पोटेंशियल फॉर अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ करंट। करेक्ट ना? चलिए एक और पॉइंट लिखिए, इन दिस सेटअप anodic compartment and cathodic compartment also connected through, in this setup anodic compartment and cathodic compartment also connected through a inverted U-shaped tube, inverted U-shaped tube which is also known as salt bridge, which is also known as salt bridge. In this setup
एनोडिक कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू इन्वर्टेड, यहाँ देखिएगा मैं बोल रहा हूँ भी और दिखा भी रहा हूँ, ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट ब्रिज। अब स्टूडेंट्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसको अलग से मैं लिखवाऊंगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आ सकता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये थोड़ा सा 5 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सारा बात बोलना सही नहीं रहेगा, थोड़ा देर के बाद सॉल्ट ब्रिज पे आ जाएंगे, करेक्ट। एक और पॉइंट लिखिए, इन सच अरेंजमेंट द सॉल्यूशन डज नॉट गेट हीटेड अप। इन सच अरेंजमेंट सॉल्यूशन डज नॉट गेट हीटेड अप। बोलिए ऐसा मैंने क्यों बोला, ये मैं आइडियल का स्टेटमेंट बोला हूँ, थोड़ा गर्म होता है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन डज नॉट गेट हीटेड अप, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हीटेड अप हो रहा था, यहाँ देखिए, बट इस केस में सॉल्यूशन डज नॉट गेट हीटेड अप, व्हाट इज द रीजन। तो सर यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी था, उसमें हीट एनर्जी, हम लोग हीट एनर्जी के फॉर्म में ही रह गया, बट यहाँ जो केमिकल एनर्जी था, यहाँ का केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बेस्ट हो गया, बट यहाँ का केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में गया या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चला गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट्स वाई सॉल्यूशन विल इन सच अरेंजमेंट सॉल्यूशन डज नॉट गेट हीटेड अप। इन सच अरेंजमेंट सॉल्यूशन डज नॉट गेट हीटेड अप, comma, the loss in energy now appear as, the loss of energy now appear as the loss of energy now appear as the potential difference, the loss of energy now appear as potential difference which is used to do the work, which is used to do the work in transferring the electron from, in transferring the electron from zinc to copper 2 plus, zinc to copper 2 plus, zinc to copper 2 plus, comma, such arrangement is called electrochemical cell, such arrangement is called electrochemical cell, इसी का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, लिखवा दें, और वोल्टाइक सेल। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम क्या हो गया, गैल्वेनिक। मैं बोल रहा हूँ एक नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, दूसरा नाम हो गया गैल्वेनिक सेल, और तीसरा नाम हो गया वोल्टाइक सेल। ठीक है स्टूडेंट, बोल रहे हैं। डेनियल सेल इज अ स्पेशल केस ऑफ वोल्टाइक सेल, इज इट करेक्ट? इट कंपलसरी कि इसको सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेनियल सेल बोल दें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, राइट? इसके अंदर जो भी जितना रिएक्शन आते रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेनियल सेल बोलना सही है। डेनियल सेल सिर्फ जिंक और कॉपर जब रॉड रहेगा उसको बोला गया है, दूसरे को नहीं, राइट? डेनियल कोई साइंटिस्ट हैं, वो अपना एक सेटअप तैयार किए थे जिसमें जिंक और कॉपर को रॉड बनाए थे, इलेक्ट्रोड बनाए थे, तो इस सेटअप को हम लोग डेनियल सेल बोलेंगे। बट डेनियल सेल बड़ा टर्म है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? अब मान लेते हैं मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, एक अलग अलग मेटल रॉड बनाकर, हो सकता है मेरे ऑनर में उसका नाम रख दिया जाए राकेश सेल, राइट? बट मेरा टर्म बड़ा नहीं रहेगा, बड़ा टर्म कौन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है शाबाश। तो क्या बोलें, डेनियल सेल बोले या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलें, कौन सा बड़ा टर्म है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल? सर एक ही बात है, और तीसरा नाम वोल्टाइक सेल, करेक्ट? अब लिखिए, अब आप इतना बोल दिए तो आपका इमोशन को ख्याल रखते हुए कॉमा देख लिखिए, डेनियल सेल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पूरा सेटअप हम लोग किसका दिखाए हुए हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है, बट इस स्पेशल केस को हम लोग क्या नाम दिए हैं? डेनियल सेल, करेक्ट? ये हो गया ना?
अब एक और पॉइंट लिखिए, इन दिस सेटअप एज टाइम पासेस मास ऑफ एनोड रॉड डिक्रीजेज, मास ऑफ कौन सा रॉड, एनोड का रॉड, एनोड रॉड का मास ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, मास ऑफ एनोड रॉड डिक्रीजेज। रीजन लिखवाने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग समझ में आ गया? मास ऑफ एनोड रॉड डिक्रीजेज एंड मास ऑफ कैथोड रॉड इंक्रीजेज। बजा सर, यहाँ पे मास डिपोजिट हो रहा है और यहाँ पे रॉड से सॉल्यूशन में मास जा रहा है, राइट? करेक्ट ना? चलिए एक और पॉइंट लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस विच ड्राइव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, द पोटेंशियल डिफरेंस विच ड्राइव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, potential difference which drive the electron from anode to cathode is called EMF of cell, is called, यहाँ देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, एक कौन सा है, LH ना, करेक्ट, और RH। अगर डायग्राम से दिखाना हो स्टूडेंट ऐसे शॉर्टकट में, तो मुझे लगता है कि ऐसे दिखाना चाहिए, नहीं, ए हायर पोटेंशियल और ए लोअर पोटेंशियल, इज इट करेक्ट? ये क्या रहेगा, हायर पोटेंशियल ना, और ये क्या रहेगा, लोअर पोटेंशियल रहेगा। तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, तो व्हाट द मीनिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ ऑफ सेल का ऐसे इसका फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बोलते हैं फोर्स बट हैज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें मैं नहीं आऊँगा कि सर फोर्स क्यों बोल रहे हैं, बड़ा ख़राब लग रहा है, तो छोड़ दीजिए, हम लोग भी उसको एज इट इज मानते हुए चलेंगे, नहीं तो आधा क्लास उसी पे चला जाएगा। तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, और विच वन एट हायर पोटेंशियल, कैथोड, और विच वन एट लोअर पोटेंशियल, तो कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को नाम क्या दिया गया है, EMF ऑफ सेल। तो इतना तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जैसे बैटरी दिखाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे दिखाते होंगे 9th या 10th क्लास में, करेक्ट? तो इसको क्या पढ़ते रहते हैं, EM ऑफ द सेल, राइट? यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं दैट इज व्हाट, EM ऑफ द बैटरी, यही बोलते हैं ना। EM ऑफ द बैटरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल ऑफ बैटरी बोलना सही रहेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। तो एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। एग्री? चलिए एक और पॉइंट बनाइए, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बोलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितना कंपार्टमेंट, जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट ना, लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट और राइट हैंड कंपार्टमेंट। ये पहला क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल थियोरेटिकल, ठीक है। लिखिए एक नेक्स्ट पॉइंट में, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट 2 कंपार्टमेंट, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड एंड राइट हैंड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड एंड राइट हैंड इलेक्ट्रोड।
यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट। इसका मतलब यहाँ पे रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। इट करेक्ट, करेक्ट ना। राइट हैंड इलेक्ट्रोड में का मतलब कैथोड, राइट। क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। और एक कन्वेंशन आज के बाद पूरे इस केमिस्ट्री के लिए, इस चैप्टर के लिए, पेपर वर्क पर रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज एनोड किधर दिखाना है, एनोडिक कंपार्टमेंट लेफ्ट हैंड साइड में और कैथोडिक कंपार्टमेंट राइट हैंड साइड में, करेक्ट ना। चलिए अब 1 मिनट बोलिए, ये मैं पढ़ाया नहीं हूँ, जस्ट ऐसे ही पूछ रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन कौन सा। आप लोग शायद ये बोलना चाह रहे हैं, एनोड और कैथोड, राइट। बोलते ही नहीं, बोली जो भी गलत सही है, दो दो जैसे ही बोले तो आपको बोलना चाहिए सर एनोड और कैथोड, राइट। तो भाई यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाफ रेडॉक्स रिएक्शन भी तो पढ़े हैं, हाफ सेल OH एक कंप्लीट रिएक्शन है या हाफ रिएक्शन है, नाम ही है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। RH तो आगे चलकर थोड़े देर के बाद हाफ सेल, डैम श्योर, एक कंप्लीट सेल नाम सुने होंगे या हाफ सेल नाम सुने होंगे, राइट। एक सुने होंगे नाम कंप्लीट सेल और एक नाम सुने होंगे हाफ सेल। तो कंप्लीट सेल का मतलब कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब दोनों को ऐड उड करके एकदम कहानी खत्म। और हाफ सेल का मतलब हाफ रिएक्शन उसमें हो रहा है, करेक्ट। तो देखिए एक्चुअल में आप लोग अपने तरीके से सही हैं, बट इलेक्ट्रोड एक तो हो गया सर, इलेक्ट्रोड एट विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रोड दो टाइप का, कैथोड और एनोड। ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ व्यू, विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में सर दो टाइप का, राइट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्लेट, करेक्ट। बट इन जनरल अगर मुझे हाफ सेल बनाना है, क्या बनाना है, हाफ सेल, तो हाफ सेल, ये हाफ सेल बनाना है। मान लेते आपको टारगेट दिए कि देखिए मैं बाद में बैटरी का असेंबल कर लूँगा, असेंबल मैं बाद में बैटरी का कर लूँगा, बट मुझे बनाना है बैटरी। तो बैटरी बनाने के लिए, और आपको बोला गया कि बैटरी ऐसा बनाएंगे जिसमें सॉल्ट ब्रिज लगाना है, क्या लगाना है, सॉल्ट ब्रिज। तो आप क्या कंप्लीट बैटरी बनाते रहे सॉल्ट, और बोला गया कि सॉल्ट ब्रिज मैं खुद लगाऊंगा, आपको बनाना है बैटरी। तो आप क्या कीजिएगा, अलग अलग कंपार्टमेंट बना के छोड़ते रहिएगा, राइट, हाफ सेल हाफ सेल हाफ सेल, इट करेक्ट। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज मैं बोला कि आपको बनाना है बैटरी, और बैटरी का सिर्फ हाफ सेल बनाना है, बाकी सॉल्ट ब्रिज मैं लगाऊंगा, राइट। तो आप तो हाफ सेल ही मुझे बना कर देंगे ना। तो हाफ सेल क्या है, हाफ सेल इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, हाफ सेल इज काइंड ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोड, राइट। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोड 3 टाइप का होता है, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन कैथोड एनोड मैं लिखवा दूंगा, बट ऐसे अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रोड जो आपके सिलेबस में 99.9% केस में, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर रिएक्शन रहेगा, ठीक है, 99% केस में आप इलेक्ट्रोड जो फेस करेंगे वो 3 टाइप का। जैसे यहाँ देखिए, डेनियल सेल में जो दोनों तरफ का कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, और माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व किए होंगे, मैं लिखवाया नहीं हूँ क्योंकि राइट टाइम वहाँ पर नहीं था। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखे होंगे मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हूँ, राइट, सॉरी जिंक सल्फेट का, करेक्ट। और मैं जिंक मेटल का रॉड लिया था, करेक्ट ना स्टूडेंट।
तो इस टाइप का इलेक्ट्रोड का नाम होता है मेटल एंड इट्स आयन। लिखना नहीं है, मैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा। ये जो इलेक्ट्रोड था वो किस टाइप का था? मेटल। और कन्वेंशन है कि जो मेटल है और वो जो इलेक्ट्रोड, भाई हवा में उड़ के इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, सिंपल सा लॉजिक, राइट? तो प्लेट तो मेटल का बनाना ही पड़ेगा ना, करेक्ट? तो जनरली अगर ये जो मेटल है और इफ़ दिस मेटल जिसका आप प्लेट बना रहे हैं, इफ़ दिस मेटल इज द पार्ट ऑफ द रिएक्शन, इफ़ दिस मेटल इज द पार्ट ऑफ रिएक्शन, तो कन्वेंशन है कि जो मेटल रहता है उसी का करस्पॉन्डिंग आयंस रखते हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जिंक था तो आयन किसका रखे थे? Zn2+। कब? जब दिस मेटल इज द पार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं मेटल एंड इट्स आयन। क्या बोलते हैं? अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा, मेटल एंड इट्स आयन। एक ऐसा भी तो देखते होंगे, नहीं भी समझे बट थोड़ा बहुत तो समझे होंगे, एग्री? प्लेटिनम देखते होंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखते होंगे RH+। तो भाई इसका कोई रोल नहीं था, एक्चुअली रोल इसका था, ये रिएक्शन का पार्ट था, करेक्ट? तो ये क्या है? गैस। अरे क्या है? आयन। तो इस सेकेंड टाइप हुआ गैस एंड इट्स आयन। क्या हुआ? गैस एंड इट्स आयन। अब एक मिनट, जो डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिए होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? जिंक का रॉड है उसका आयन। राइट हैंड साइड में क्या था? कॉपर का रॉड है उसका आयन, राइट? इसका मतलब दोनों कंपार्टमेंट जो बना हुआ था वो मेटल एंड इट्स आयन का एग्जाम्पल था, करेक्ट? मेटल एंड इट्स आयन का एग्जाम्पल था। तो इसलिए आपने जो बोला कैथोड और एनोड, वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे अगर डिवाइड करेंगे तो दो टाइप का, एनोड का रॉड और कैथोड का। बट ऐसे टाइप ऑफ हाफ सेल, मतलब किस हाफ सेल किस टाइप का हम लोग को मिलेगा प्रॉब्लम में या इस चैप्टर में, तो उसके लिए 3 टाइप का सिलेबस का पार्ट है और तीनों हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जिसमें वन ऑफ द टाइप रहेगा मेटल एंड इट्स आयन, सेकेंड टाइप रहेगा गैस एंड इट्स आयन, और थर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर गैस एंड इट्स आयन रहेगा तो गैस एंड इट्स आयन रहेगा तो गैस का रॉड तो गैस का रॉड बना सकते हैं क्या? गैस का रॉड बनेगा? नॉन कंडक्टिंग होता भाई। तो गैस जनरली क्या था? नॉन कंडक्टिंग। तो वहाँ पे करंट के फ्लो के लिए हम लोग वेरी लेस रिएक्टिव मेटल चूज करते हैं जिसका नाम क्या है? प्लेटिनम, ठीक है? बट ये राइट टाइम नहीं, जस्ट सुन लीजिए। तो इसका मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड 2 बेसिस पर डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन जो हाफ सेल है, एनोड का रॉड और कैथोड का। एक होता है टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब किससे बन रहा है वो कंपार्टमेंट जो बना रहे हैं हाफ सेल बैटरी, वो किसका है? ओके, मेटल और उसका सॉल्यूशन रहेगा तो इसका नाम देंगे मेटल एंड इट्स आयन। गैस और उसका आयन रहेगा तो नाम देंगे गैस एंड इट्स आयन। फिर एक रहेगा मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल एंड इट्स, जैसे सिल्वर और AgCl। तो AgCl क्या रहता है? जनरली सॉल्युबल या इन जनरल इनसॉल्युबल, मोस्टली इनसॉल्युबल होता है, वेरी लेस सॉल्यूट वाटर, करेक्ट? तो 3 टाइप का आपको हाफ सेल का बढ़िया से पकड़ होना पड़ेगा, तब जाकर आप न्यूमेरिकल में सही से डायग्राम बना पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। इट क्लियर? सब पे हम लोग 1 बाय 1 आएंगे। चलिए एक और पॉइंट लिखिए। अब लिखिए नहीं है, अच्छा क्लास में सिर्फ समझना है और सुनते रहना है। अच्छा बताइए स्टूडेंट, अगर आपको से पूछा जाए जनरली कि आपको एक बढ़िया बैटरी बनाना है, ख़राब वाला नहीं, जो आप बढ़िया से फंक्शन करे, और बोला गया कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ मेटल और उसका आयन्स यूज करना है, जस्ट लाइक कैसे जिंक एंड इट्स आयन और कॉपर एंड इट्स आयन, राइट? मेटल और उसका आयन यूज करना है। और तब पूछा गया है कि आपको मेटल का सिलेक्शन आपको करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में किस टाइप का मेटल लेना पसंद करेंगे? तो सर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वैसा मेटल लेंगे जिसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, ज़्यादा फिजिबल रहेगा, राइट? इसका मतलब अगर दो सिलेक्शन किए, दिए आपको 2 ऑप्शन कि देखिए यहाँ पे ए है LHE, मैं लिखवा दूंगा, और ये है RHE, और 2 रॉड है
दो M1 और M2, करेक्ट। तो यहाँ पे किस टाइप का मेटल होना चाहिए सर? यहाँ पे वैसा मेटल होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर इससे ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसका इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर ज़्यादा। इज इट क्लियर भाई? आप इसी को अगर आपको बनाना था और इसी का इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर ज़्यादा कर दीजिएगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देगा ना, तो क्या आपका पर्पस फुलफिल हुआ? तो सर हो गया, उल्टा कर देंगे लैब में। बट लैब में नहीं ना काम कर रहे हैं आप, पेपर पे काम कर रहे हैं। पेपर में बोला हूँ या ऐसा मैंने बना दिया M1 M2 में किसका इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर शुड बी हायर, तो इसका इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर शुड बी हायर, करेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर मेरे दिमाग में एकदम एक भयानक सा ख्याल आया, इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर बढ़ाना है, पोटेशियम का रॉड डाल देंगे। भाई आपको बैटरी बनाने के लिए बोले हैं, ब्लास्ट करने के लिए नहीं है, नहीं समझे? वो बोलेंगे सोडियम का डाल देंगे सर। किसका? सोडियम का इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर, पोटेशियम डाल देंगे। तो मैं बोला हूँ बैटरी बनाइए, ऐसा नहीं कि बैटरी बनाते बनाते खुद को ख़त्म कर लीजिए, ये नहीं बोला गया था कि पानी में डाल रहे हैं पोटेशियम को ऐसे हो जाए, समझ रहे हैं? लेकिन क्या है कि साइंटिस्ट लोग उसका भी एक उपाय निकाल लिए, सोडियम को भी रॉड बनाते हैं बट उसका इफेक्ट कम करके सोडियम एमलगम। किसको बनाकर? एमलगम किसको बोलते हैं? मरकरी के साथ या एलॉय। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब उसका रॉड का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए सोडियम को भी यूज़ करते हैं बट उसका एमलगम के साथ, प्योर सोडियम का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर ज़्यादा हो बट बीच का हो। अब इलेक्ट्रोपोइटिक करेक्टर ज़्यादा का मतलब प्योर अल्काइली मेटल नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए एक लाइन लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिखिएगा। एनोड, हाँ पॉइंट वाइज लिखिए, नहीं पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक छोटा छोटा बात है जो है वही मैं बोल रहा हूँ आज के क्लास में। एनोड इज जनरली ऑफ दैट मेटल, एनोड इज जनरली ऑफ दैट मेटल which easily loses electron. Anode is generally of that metal which easily loses electron. ब्रैकेट लिखिए, oxidized easily. Comma. And cathode is generally of that metal and cathode is generally of that substance, लिखिए मेटल से भी बेटर, and cathode is generally of that substance which easily accept electron, which easily accept electron, ब्रैकेट लिखिए, reduce easily. Cathode is generally of that substance which easily accept electron, it means reduced easily. तो स्टूडेंट आज के क्लास को या जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास आज स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज क्लास इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इसी क्लास में इसी क्लास में